आज की ये कहानी एक नदी किनारे बसे सुनसान सरकारी बंगले की है। तो चलिए इस कहानी के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। सोचिए, बरसात की एक घनघोर रात है। आसमान में बिजली कड़क रही है और बादल जोर जोर से गरज रहे हैं। और इन सब के बीच एक वीरान सा सरकारी बंगला। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू होता है जब कोई नदी से निकलकर घर तक आ जाए। उस तूफानी रात को एक परिवार उस बंगले पर पहुंचता है और यहीं से सब कुछ शुरू होता है। बरसात की वो तूफानी रात थी। बादल ऐसे गरज रहे थे मानो पूरी नदी गांव को ही निगल जाएगी। तभी दड़ 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 भुवन के दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देता है। दरवाजा खुलता है तो सामने एक शहरी अफसर अपने परिवार के साथ खड़ा था। वो कहता है, हम कोलकाता से आए हैं, आज ही हमारा ट्रांसफर हुआ है। उस परिवार को देखकर बंगले की देखभाल करने वाले भुवन काका ने हाथ जोड़कर उन्हें पहली बार चेताया, साहब, इतनी रात में नदी के पास से जाना ठीक नहीं। लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। अब बारी थी नदी की पहली चेतावनी की। गाड़ी नदी के किनारे किनारे बंगले की तरफ बढ़ रही थी। तभी अफसर की बेटी सुगंधा चिल्लाई, वो देखो पापा, भुवन काका। सबने देखा, वाकई कोई नदी किनारे चल रहा था। लेकिन ये भला कैसे मुमकिन था? भुवन काका तो उनके साथ गाड़ी में बैठे थे। तो फिर नदी किनारे चलने वाला वो कौन था? बंगले पर पहुंचकर भुवन ने दरवाजा खोला और इस बार उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। उसने कहा, एक बात गांठ बांध लीजिए, नदी की तरफ भूल कर भी मत देखना। उस चेतावनी के बाद बंगले में अजीब निशान और डरावनी आवाजों का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने सबके होश उड़ा दिए। अगली सुबह जब दरवाजा खोला तो वहां एक खौफनाक मंजर था। गीली मिट्टी पर पैरों के निशान थे, पर वो निशान दरवाजे से नदी की तरफ नहीं, बल्कि नदी से घर के दरवाजे तक आ रहे थे। भुवन ने कांपती हुई आवाज में उन निशानों को देखकर बस इतना कहा, कहते हैं जिनके पैर उल्टे होते हैं उनके निशान ठीक ऐसे ही दिखते हैं। उसी दिन नदी किनारे टहलते हुए सुगंधा को एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई दी। काजल लगी बड़ी बड़ी आंखें, लंबी सी चोटी। सुगंधा ने उससे पूछा, क्या तुम यहीं रहती हो? वो लड़की कुछ बोली नहीं, बस रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराई और पलक झपकते ही गायब हो गई। शाम को घर लौटते हुए अचानक नदी से एक अजीब सी दिल दहला देने वाली आवाज आने लगी, माछ दे, मतलब मुझे मछली दो। ये कैसी मांग थी, कोई समझ नहीं पाया। लेकिन उस रात उस घर की रसोई में जो हुआ, उसने इस कहानी का सबसे खौफनाक सच सामने ला दिया। आधी रात को जब पूरा घर सो रहा था, रसोई से कुछ खुरचने की अजीब सी आवाज आने लगी। आवाज सुनकर माँ की नींद खुल गई। माँ जब दबे पांव रसोई में पहुंची तो वहां जो नजारा था, उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी बेटी सुगंधा अंधेरे में जमीन पर बैठकर कच्ची मछली खा रही थी और उसकी आंखें, वो उसकी बेटी की आंखें नहीं थीं। माँ के पूछते ही सुगंधा के अंदर से कोई और बोला, इसने मुझे मछली खिलाई, अब मैं इसके साथ ही रहूंगी। उस एक पल में सब साफ हो गया था। सुगंधा पर किसी का साया था। और फिर वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। सारा राज खिड़की के ठीक बाहर खड़ा था। तभी सबकी नजर खिड़की की तरफ गई। बाहर वही नदी किनारे वाली लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में खूबसूरती नहीं, खौफ था। और सबसे डरावनी बात, उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, उल्टे थे। कहते हैं कि बरसात के मौसम में नदी सिर्फ पानी बहाकर नहीं लाती, अपने साथ कुछ और भी लेकर आती है। तो क्या उस रात नदी अपने साथ बाढ़ लाई थी, या एक भूखी आत्मा?